नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो इतने सारे सवाल क्यों पूछते हैं? मतलब एक के बाद एक, हर छोटी बड़ी बात। आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो एक होम्योपैथ का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या हो सकता है? कोई स्टेथोस्कोप या कोई फैंसी मशीन? नहीं, सच तो यह है कि उनका सबसे पावरफुल टूल है मरीज की अपनी कहानी। जी हां, एक एक डिटेल के साथ पूरी की पूरी कहानी। देखिए, होम्योपैथी सिर्फ आपके सिरदर्द या पेट दर्द का इलाज नहीं करती। इसका फोकस आप पर होता है, एक पूरे इंसान के तौर पर। आपके डर से लेकर आपके सपनों तक, यहाँ हर चीज मायने रखती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। अब ये है क्या? समझिए कि ये एक पहेली जैसा है। हर लक्षण, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, वो इस पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। और जब ये सारे टुकड़े सही जगह पर जुड़ जाते हैं ना, तब जाकर बनती है सेहत की एक पूरी क्लियर तस्वीर। तो सवाल यह है कि इस पहेली में आखिर कौन-कौन से टुकड़े होते हैं? चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर बनाने के लिए एक होम्योपैथ किन-किन चीजों पर गौर करता है। बात सिर्फ शारीरिक तकलीफों की नहीं होती। एक होम्योपैथ आपकी इमोशनल स्टेट, आपके सोचने का तरीका, आपकी आदतें, क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाने का मन करता है, नींद कैसी आती है, सपने क्या देखते हैं, किस बात से डर लगता है, और हाँ, आप तनाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब पर ध्यान देता है। और सच कहूं तो यही होम्योपैथी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ठीक वैसे ही उसकी टोटलिटी भी बिल्कुल यूनिक होती है। और इसीलिए होम्योपैथी में एक दवा सब पर चले वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करता। हर किसी के लिए एक खास पर्सनलाइज्ड दवा होती है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, माइग्रेन। तो क्या दोनों का इलाज एक ही दवा से होगा? होम्योपैथी के हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो देखिए, पेशेंट ए का सिरदर्द तब बढ़ता है जब वो स्ट्रेस में होता है और उसे ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं। वहीं पेशेंट बी का सिरदर्द धूप में जाने से बढ़ जाता है और उसे गर्म चीजें पसंद है। देखा, बीमारी का नाम तो एक ही है, माइग्रेन, लेकिन दोनों की जो पूरी कहानी है वो कितनी अलग है। इसीलिए जाहिर सी बात है, दोनों का इलाज भी बिल्कुल अलग होगा। और ये उदाहरण हमें सीधा होम्योपैथी के दिल तक ले जाता है, इसकी जो मूल फिलॉसफी है उस तक। होम्योपैथी बीमारी के लेबल को नहीं देखती, बल्कि उस इंसान को देखती है जो बीमार है। मतलब इलाज बीमारी का नहीं होता, बल्कि बीमार व्यक्ति का होता है। और अब आप समझें कि होम्योपैथिक डॉक्टर एक जासूस की तरह क्यों होते हैं। वो हर सुराग, हर छोटी से छोटी डिटेल इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सुराग मिलेंगे ना, उतना ही सही दवा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है? ये एक तरह का कंपस है, एक गाइड है जो होम्योपैथ को सही दवा के खजाने तक का रास्ता दिखाता है। तो अगली बार जब कोई बीमार पड़े तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक बीमारी है या उस इंसान की पूरी कहानी का एक नया चैप्टर? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें यही सोचने पर तो मजबूर करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है?